तो आरडी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 19 है और हमने कल स्टार्ट करा था सिलेंडर वाला पोर्शन। चार एग्जाम्पल करे थे, एग्जाम्पल नंबर 5 देखूंगा अब मैं। एग्जाम्पल 5, द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स द रेडियाई ऑफ टू राइट, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ। द रेडियाई of two right circular cylinders, the radii of two right circular cylinders are in the ratio 2:3. Are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio and their heights are in the ratio 5:4. Full stop. Calculate the ratio of their curved surface areas. Calculate the ratio of their curved surface areas. The radii of two right circular cylinders, तो दो हमको सिलेंडर दे रखे हैं, उनके जो रेडियस हैं उनका रेशियो दे रखा है क्या, 2:3। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास दो सिलेंडर हैं। लेट द रेडियस ऑफ let the radius of first cylinder be r1 सेंटीमीटर बोल दो या कुछ भी, छोड़ो, बोलने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ यूनिट्स का जब कुछ लेना देना ही नहीं है। एंड लेट द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर बी स्मॉल r2। ये हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि अगर हम R1 और R2 की जगह स्मॉल और कैपिटल आर लेंगे तो वो ठीक होगा? वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके वो भी सर। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो R1 और R2 ले लेते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, लेट द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर बी R2। अब इन्होंने दिया है द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। जब रेशो दे रखा होता है तो रेशो का मतलब ही होता है कि उस रेशो में कोई एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होता है, कोई एक कॉमन टर्म मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो रेशो दे रखा है 2:3, तो मैं ये कहूंगा देयरफॉर, या ये कहें एज पर क्वेश्चन, क्या है 2:3, तो R1 हो गया 2x और R2 हो गया 3x। R1 2x एंड R2 हो गया 3x। फिर इन्होंने क्या बोला, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4। सिमिलरली
पहले वाले सिलेंडर की हाइट को मान लो h1, दूसरे वाले को h2 मान लो। रेशियो क्या है? 5:4। सिमिलरली h1 इज इक्वल टू 5y एंड h2 इज इक्वल टू 4y। तो h1 की वैल्यू 5y हो गई और h2 की वैल्यू 4y हो गई। तो हम क्या करते हैं कि ये जो रेशो है ना, रेशो में कोई ना कोई कॉमन टर्म मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो जब रेडियस का रेशो दे रखा है 2:3, तो पहले वाले सिलेंडर का रेडियस हो गया 2x और दूसरे वाले का 3x। हाइट्स का रेशो दे रखा है 5:4, तो पहले वाले का हो गया 5y, दूसरे वाले का हो गया 4y। ठीक है। ये करने के बाद में उन्होंने ये पूछा है हमसे कि कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज। उनके कर्व्ड सरफेस एरियाज का रेशो निकालना है। CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट सिलेंडर का क्या हो जाएगा? सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो फर्स्ट सिलेंडर का क्या हो जाएगा? 2πR1H1। फॉर्म सेकंड सिलेंडर का क्या हो जाएगा? 2πR2H2। अब आप देखो 2π से 2π कट गया। R1H1 की वैल्यू डाल दो ऊपर। R1 क्या है? 2x और H1 क्या है? 5y। 2x इंटू 5y। R2H2 क्या है? R2 है 3x और H2 है 4y। 3x इंटू 4y। x से x कट गया, y से y कट गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऊपर क्या बचा? 1 इंटू 5 यानी कि 5। नीचे क्या बचा? 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो इसका रेशियो हो गया 5:6। बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक नो है। सर। अच्छा, कहाँ पर अटके हो बेटा, बताएंगे? सर जो आपने लिखा ना CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CSA हाँ, ऑफ सेकंड सिलेंडर, उसके बाद वाले स्टेप में। उसके बाद वाला स्टेप। फर्स्ट सिलेंडर, जैसे मैंने पहले सिलेंडर का रेडियस मान लिया था R1 और हाइट को मैंने ले लिया था H1। तो जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है 2πRH। तो पहले सिलेंडर का रेडियस है R1 और हाइट है H1, तो क्या हो गया? 2πR1H1। ऐसे ही सेकंड सिलेंडर का रेडियस मैंने लिया था R2 और हाइट लिया था H2, तो ये हो गया 2πR2H2। फिर न्यूमरेटर में भी 2π है और डिनोमिनेटर में भी 2π है, तो 2π से 2π कट गया। अब क्या बचा? R1H1 अपॉन R2H2। R1 की वैल्यू क्या है? 2x और H1 की वैल्यू 5y। तो 2x इंटू 5y। ऐसे ही R2 की वैल्यू 3x और H2 की वैल्यू 4y। 3x इंटू 4y। x से x कट गया, y से y कट गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऊपर क्या बचा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 5। नीचे क्या बचा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 6। 5/6 मतलब 5/6। समझ गए? यस सर। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है, a rectangular sheet of paper 44 centimeter into 18 centimeter a rectangular sheet of paper 44 centimeter into 18 centimeter is rolled along its length is rolled along its length and a cylinder is formed. And a cylinder is formed. Full stop. Find the radius of the cylinder. Find the
फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। बेटा बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। हाँ जी, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पर इन्होंने बोला है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, जैसे आपको पेपर में मिलता है सॉल्व करने के लिए, ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे रख दूं, इस तरह से मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको, तो मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये इसका क्या हो गया, लेंथ। तो ये हो गया, कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से ये इसका क्या हो गया, ये इसकी ब्रेथ हो गई 18 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करा जाता है कि इसको पेपर को लेकर और इसको ना रोल कर दिया जाता है, रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। अलोंग इट्स लेंथ का मतलब क्या है कि ये लेंथ है 44 सेंटीमीटर, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। तो जब मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो आप ये देखिए अब ये क्या बन गया। आप अगर इसको देखेंगे तो ये एक सिलेंडर बन गया। बताइए, यस सर। सभी को समझ में आ रहा है, ये एक सिलेंडर बन गया। तो इसको इसकी लेंथ के अलोंग रोल कर दिया गया। तो दोबारा समझना, ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 18 सेंटीमीटर। इसको रोल कर दिया जाता है ऐसे, इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है, ये वाली जो लेंथ है ना, ये पूरी की पूरी ये क्या है, ये इसकी लेंथ ही तो होगी 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर, नहीं समझे। दोबारा देखो कि अगर मैंने इसको इस तरीके से रोल कर दिया, तो रोल करने पर आप इसको ऐसे सामने से देखो, तो ये लेंथ ही तो रोल हुई है पूरी की पूरी। तो ये वाली जो पूरी लेंथ है, ये वाली पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। और ये जो इसकी हाइट है सिलेंडर की, ये कितनी है 18 सेंटीमीटर। मतलब जो ब्रेथ थी ना रेक्टेंगुलर शीट की, जो ब्रेथ थी, दैट विल एक्ट एज हाइट ऑफ द सिलेंडर। और ये जो नीचे वाला है, ये जो पूरी लेंथ होती है, नीचे से तो सर्कल है, तो सर्कल का जो एक्सटीरियर लेंथ होती है, बाउंड्री की जो लेंथ होती है, उसी को तो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस बताइए, सर। अभी को समझ में आ गया है तो मैं यस आगे सर। बढ़ता हूँ। हाँ जी, तो इसको हमने रोल कर दिया, रोल करके इसको
दोबारा देखिए बेटा, कई बार ना मैसेज मेरे को नहीं दिखाई देते तो प्लीज बोल दिया करो, ठीक है। देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इस तरीके से रखा हुआ है। तो जैसे ये दे रखा है ना, शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर, तो जो ये इस तरह से डायमेंशन दे रखी होती है रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में दो ही चीजें होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो पहले जो दे रखा है वो लेंथ है, बाद में जो दे रखा है वो ब्रेथ है। अब इसको पेपर को रोल कर दिया जाता है अलोंग इट्स लेंथ, अलोंग इट्स लेंथ। तो इसको ऐसे रोल कर दिया आपने, आपने इसको ऐसे रोल कर दिया। रोल करने पर ये एक सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर की हाइट इतनी ही होगी जो इसकी ब्रेथ है, यानी कि 18 सेंटीमीटर। और जो जो नीचे से सर्कुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस सर्कुलर पोर्शन की जो लेंथ है पूरी की पूरी, वो 44 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इस 44 सेंटीमीटर की लेंथ को ही तो रोल करा है आपने। तो नीचे से अगर मैं देखता हूँ तो नीचे से एक सर्कल दिखाई देता है, तो सर्कल की बाहर वाली जो लेंथ होती है, उस पूरी लेंथ को ही तो हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है, पेरीमीटर जो होता है सर्कल का, उसी को तो हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। बताओ समझ में आ गया अब सिमर? बेटा बाकी बच्चे बताएं प्लीज, विधि, यश, टिया, सोमिल, यस सर। Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ गया? ठीक है, आगे चलता हूं फिर मैं। अब ये क्या हो गया, ये बन गया सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट कितनी, 18 सेंटीमीटर। हाइट है 18 सेंटीमीटर। और ये जो बेस में है बेटा, ये हो गया रेडियस। तो हम ये कहेंगे सिंस द रेक्टेंगुलर शीट इज rolled along its length, since the rectangular sheet is rolled along its length, therefore therefore circumference of the therefore circumference of circular part is equal to 44 length of सेंटीमीटर। rectangle। हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं, कुछ बोल रहे थे बेटा, बताओ दोबारा। नो सर। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट, ये जो सर्कुलर पार्ट का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, 2πr इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको हम क्या बोलते हैं, एच, वो क्या हो गया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। हाइट ऑफ सिलेंडर एच है, इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ कितनी हो गई, ये मतलब ये 18 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हमें सिलेंडर का रेडियस बताना है बस। या कुछ और भी पूछा है इन्होंने, नहीं, सिर्फ सिलेंडर का रेडियस बताना है। चलो, तो सिलेंडर का रेडियस बताने के लिए तो यही बहुत है, 2πr इज इक्वल टू 44।
2 पाई r इज इक्वल टू 44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44, 2 इंटू 22 कितना हो गया 44। 44 सर रेडियस 7 आ रहा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाकर डिवाइड में, ये यहाँ डिवाइड में, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में। 44 इंटू 7 अपॉन 44, तो ये यहाँ पर न्यूमरेटर में था, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला गया राइट हैंड साइड में जाकर। 7 यहाँ डिनोमिनेटर में था, तो राइट हैंड साइड में ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। 44 वन जा 44, 44 वन जा 44, 1 इंटू 7 हो गया 7। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यही इन्होंने पूछा था। उसके बाद एक्सक्यूज मी देखिए, सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि अगर इस क्वेश्चन में हमें हाइट का कोई रोल ही नहीं था तो फिर उन्होंने, तो हमें हाइट का कोई रोल नहीं था ना इस क्वेश्चन में। कोई रोल नहीं था इसमें। ओके सर। बाई चांस ये आपसे कहते कि आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो 2 पाई आर एच करते हैं, तो हाइट का रोल होता। बाई चांस ये हमसे बोलते कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तब हाइट का रोल होता, वैसे कोई रोल नहीं। ठीक है, सर चलिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 है, द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर the diameter of a garden roller is 1.4 meter and it is 2 meter long. And it is 2 meter long, full stop. Find how much area will it cover. Find find how much area will it cover in 5 revolutions. In find how much area will it cover in 5 revolutions. Question mark, use pi is equal to 22/7. इसमें इन्होंने बोला है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7। अब देखिएगा, इन्होंने क्या बोला है, फाइंड हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रिवॉल्यूशंस। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, देखो
ये आप समझ लीजिए कि जैसे रोलर है, तो ये एक हैंडल यहाँ पर है और एक हैंडल यहाँ पर है, और इसको ऐसे लेकर हम रोल करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ये रोलर रोल होते 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 क्या करता है, ग्राउंड को प्लेन करता है। तो क्या किया जाता है कि जैसे ही कहीं पर भी ग्राउंड में, कहीं मैदान पर अगर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स इवेंट होना है, तो उससे पहले क्या किया जाता है कि उसकी पूरी मिट्टी को जो है, उसकी पूरी मिट्टी को साफ किया जाता है। मतलब उस मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई छोटा कंकर पत्थर वगैरह कुछ भी ना हो, तो वो छोटा 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 एक एक पत्थर वगैरह चुग कर उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। उसके बाद पूरा जो ग्राउंड है, उस पूरे ग्राउंड के ऊपर रोलर घुमाया जाता है। फिर उसके बाद पूरे ग्राउंड पर पानी का छिड़काव किया जाता है। फिर दोबारा रोलर घुमाया जाता है और फिर उसको एक दो दिन धूप में सूखने दिया जाता है, ताकि वो ग्राउंड जो है एकदम मिट्टी का मजबूत बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राउंड प्रिपेयर करा जाता है, कोई भी प्ले ग्राउंड। तो उस प्ले ग्राउंड को एक रोलर की हेल्प से स्मूथ करा जा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जैसे मान लो हमारे पास, हम ये कहेंगे कि मान लीजिए ये एक रोलर है, इसको हमने, आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक रोलर है। तो ये रोलर क्या करेगा, ये रोलर ये ऐसे 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 घूमता हुआ ये रोड पर जाएगा। मान लीजिए किसी रोड पर ये चल रहा है, तो रोड पर ऐसे घूमता हुआ ये जाएगा। तो अपनी जब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, एक रिवॉल्यूशन जब रोलर कंप्लीट कर लेगा, तो समझ लीजिए कि उस इसकी जो ये कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये पूरी की पूरी एक बार ग्राउंड को टच कर गई। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि जब रोलर ग्राउंड पर घूम रहा है, जैसे मान लीजिए ये रोलर है, जब ये रोलर ऐसे ग्राउंड पर घूमता हुआ जाएगा, तो जब इसने अपना एक राउंड पूरा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया, तो इसका मतलब एक बार इसका पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया, पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया एक बार घूमकर पूरी ग्राउंड को टच कर चुका है। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात सभी को क्लियर है कि नहीं, बताओ। हाँ, यस अब सर। ये कहते यस हैं, सर। हाँ जी, कि एक बार जब रिवॉल्यूशन होता है, तो एक बार उसका कर्व सरफेस एरिया घूम घूम कर पूरा ग्राउंड पर टच कर गया। तो एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना एरिया स्मूथ कर दिया, एक रिवॉल्यूशन में, अपने खुद के कर्व सरफेस एरिया के बराबर। ठीक है, क्योंकि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ग्राउंड को टच कर गया एक रिवॉल्यूशन में। तो एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना एरिया स्मूथ कर दिया, कितना एरिया प्लेन कर दिया, अपने खुद के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। बताइए, जब ग्राउंड पर जब सड़क बनती है कहीं पर और उस पर रोड रोलर घूमता है, तो वो रोड रोलर उसी उतनी ही सड़क को स्मूथ करता है जितनी सड़क के ऊपर वो घूमता है। आजू बाजू की सड़क को स्मूथ थोड़ी करेगा। तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी सड़क उसने स्मूथ कर दी, कितना ग्राउंड स्मूथ कर दिया, अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन्होंने दिया था डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर, तो गिवन diameter is equal to 1.4 meter, therefore रेडियस r इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.7 मीटर। एक तो ये हो गया, एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग, इट इज 2 मीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है। वो पूछ रहे हैं कि फाइंड हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, और रोलर क्या है, सिलिंड्रिकल, इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में ना दे रखा होता है कि आपको पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो 3.14 ही लेंगे। कुछ भी नहीं दे रखा है तो 22/7 लेंगे। फालतू में दे रखा है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, मैं 22/7 ही तो लेने वाला था। मैं कौन सा 1 करोड़ लेने वाला था इसकी वैल्यू को, है ना। वो दें तो ठीक है, नहीं दें तो भी मेरे को 22/7 लेना है। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने बोला कि 3.14 लेना है, तब 3.14 ही लेंगे, तब 22/7 नहीं लेंगे।
तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है 0.7 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है 2। तो देखो 0.7 है तो पॉइंट गया नीचे आया 10, 7 1 7, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 2 × 22 हो गया 44, 44 × 22 हो गया 88, 8.8। 88/10 मीटर स्क्वायर। हाँ जी बताइए। सर जैसे आपने पॉइंट हटाया, मैंने इसमें पॉइंट नहीं हटाया था, लेकिन मैंने बस ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मेरा हाँ आंसर 8.8 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तब भी वही आएगा, मेरा भी वही आएगा, तो कैसे भी कर लो आप, रिजल्ट सेम आएगा। बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, करें आप कैसे भी। ठीक है, आगे चलिएगा। फिर इन्होंने बोला है कि वो कितना एरिया कवर करेगा 5 रिवॉल्यूशन में। ये तो 1 रिवॉल्यूशन में था, एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन का आ गया, तो एरिया 5 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। समझ गए? ठीक है, यस सर, 44 आंसर आ रहा है। ओके। देयरफॉर एरिया covered in 5 revolutions is equal to 5 into 88/10, 5 2 ज़ा 10 और 2 44 ज़ा 88, तो ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखेंगे बेटा एग्जांपल नंबर 8, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एनसीईआरटी का है। The diameter of a roller 120 centimeter long is 88 centimeter, 84 centimeter, sorry, full stop. If it takes 500 complete revolutions, if it takes 500 complete revolutions to level a playground comma, determine the cost of leveling it at the rate of determine the cost of leveling it at the rate of 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखिए वही रोलर वाला क्वेश्चन है, तो रोलर वाले क्वेश्चन में क्या है कि वो बोल रहे हैं कि उसका जो रोलर है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब रोलर जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है, लेंथ मतलब हाइट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, एंड डायमीटर उसका 84 सेंटीमीटर है। ये सेंटेंस पहला वाला समझ में आ गया? हाँ, तो डायमीटर ऑफ अ रोलर which is 120 centimeter long is 84 centimeter। तो हाइट कितना हो गया 120 सेंटीमीटर और डायामीटर है 84 सेंटीमीटर।
जब डायमीटर 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया डायमीटर का हाफ? 42 सेंटीमीटर। हाँ 84/2 मतलब 42 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गया, रेडियस आ गया। इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड, वो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया लेवल करेगा अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर एक रिवॉल्यूशन में। तो 500 में कितना करेगा, 500 मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एरिया लेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन area of playground leveled in area of playground leveled in 1 revolution is equal to CSA of roller। अब CSA क्या है, 2 पाई RH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है 42 इंटू H कितना है 120, 7 6 42, 6 2 12। हमने ऐसे कर दिया कि 22 को तो ऐसे लिख लो इधर, फिर या ये करो 2 इंटू 6 12 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 120, फिर 12 इंटू 22 क्या हो गया, 12 2 24, 12 2 24 और 2 26, 264। फिर 120 इंटू 264, तो 120 में से 0 हटा दो, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो बाद में लगा दिया। 12 4 48, 4 कैरी आ गया, 12 6 72 और 4 76, 7 कैरी आ गया, 12 2 24 और 7 31, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया उसने अपने एक रिवॉल्यूशन में लेवल कर दिया प्लेग्राउंड का। ठीक है, तो अब मैं ये कहूंगा therefore area of playground leveled area of playground leveled in 500 revolutions थ्री वन सिक्स एट जीरो इंटू 500। एक जीरो यहाँ पर है, दो जीरो यहाँ पर है, इन 3 जीरो को तो लास्ट में कर दो, 1 2 3। फिर 5 8 40, एक जीरो और आ गया, 4 कैरी, 5 6 30 और 4 34, 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8 और 5 3 15, 1584, 4 बार 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है कि जो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है वो मेरे पास मीटर स्क्वायर में आ जाना चाहिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा, इधर कर रहा हूं। अब देखिएगा जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं ना, तो 100 से एक बार डिवाइड करते हैं, है ना। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर 2 बार आ रहा है मतलब, तो 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 15841234 4 जीरो है, 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, क्या आ गया 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 500 रिवॉल्यूशन में इतना एरिया उसने लेवल कर दिया रोलर ने। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग किया 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो अब है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने की कॉस्ट कितनी है 30 पैसे। भाई 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, 100। है ना। तो 30 पैसे में कितने रुपए होंगे 30/100, है ना। तो ₹30/100 ये हो गया 30 पैसे का मतलब हो गया 30/100। 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने की इतनी कॉस्ट है, तो फिर 1584 मीटर स्क्वायर को लेवल करने की कॉस्ट कितनी 1584 इंटू दिस, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1584 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹30/100 इंटू 1584। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी आ गया, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 2 कैरी आ गया, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 1 कैरी आ गया, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 अपॉन 10। एक 10 गया तो राइट से एक डिजिट काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो कितना हो गया ₹475.20, मतलब 475 रुपी 20 पैसा। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, ये एनसीईआरटी का है। इसमें दे रखा है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, a metal pipe is 77 centimeter long, full stop. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter, comma the outer diameter being 4.4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter, full stop. Find its inner curved surface area. Find its, first part है inner curved surface area, second part है outer curved surface area, और थर्ड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है TSA।
तो ये तीनों चीजें इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोली हैं। तो देखिए जब हमसे बोला है इन्होंने इनर डायमीटर कुछ और है, मतलब इनर रेडियस कुछ और है और आउटर रेडियस कुछ और है, तो ये वो वाला पाइप है जिसकी थोड़ी बहुत मोटाई होती है थिकनेस वाला, जैसा हमने कल भी देखा था एक क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं अभी, इधर से ये वाला मिटा रहा हूँ। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए, समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। बता दीजिए भाई, बाकी बच्चे सब शांति बैठे हुए हैं। दो बच्चों की आवाज आई अभी। आन्या, जानवी, सिमर, सुमिल, टिया, विधि, यश, सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। यस सर। चलिए जी ठीक है, ओके। अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये एक पाइप हो गया, तो इनर डायमीटर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि इनर रेडियस कितना हो गया 4 का आधा, स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर हो गया। द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि आउटर रेडियस उसको हम बोल देते हैं कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कितना हो गया 4.4 का हाफ कितना 2.2 सेंटीमीटर। फिर वो बोल रहे हैं फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, छोड़ दूं कर लोगे अपने आप? इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? अच्छा, और हाइट दे रखी है, मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हाइट तो सेम ही होगी इनर के लिए भी आउटर के लिए भी। तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया बताओ ना, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। स्मॉल आर की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, हो जाएगा, छोड़ दूं? ऐसे ही सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आउटर कर्व सरफेस एरिया ये क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। ये भी मैं यस छोड़ रहा सर। हूँ करना, हाँ जी ये भी करना अपने आप। फिर थर्ड है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, ये हो जाएगा। और फिर आप ये देखेंगे कि ऊपर भी एक रिंग है और नीचे भी एक रिंग है, तो दो रिंग्स का एरिया प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कल मैंने आपको शायद एग्जांपल 4 या एग्जांपल 5 करवाया था, है ना? ऐसा ही था कुछ। कर यस लेंगे तो सर। मैं छोड़ दूं? यस सर। ठीक है, ये आप लोग करिएगा। और बस आज इतना ही करते हैं, फिर कल करते हैं आगे कंटिन्यू। कल साइंस कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। हाँ जी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा तुम्हें कॉल करके, जब तुम फ्री हो जाओ ना तब बता देना मुझे।